नमस्कार मित्रों। जब सीता हरण हो चुका था और भगवान राम और लक्ष्मण श्री सीता जी को वन वन ढूंढते हुए फिर रहे थे, तब सती के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होता है और भगवान शिव बार बार राम का गुणगान करते हुए तब सती के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्या यही श्री हरि विष्णु है? ये श्री हरि विष्णु कैसे हो सकते हैं जो एक साधारण मानव की तरह नारी के वियोग में वन वन भटकते हुए फिर रहे हैं? तो माता सती परीक्षा लेती हैं। देखिए किस प्रकार परीक्षा लेती हैं भगवान राम की सती जी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय धावही, कहने तिन गम पुराने आगम जास कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रग कुल मनी। ज्ञानी मुनि और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी के अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। अरे जद्यपि कहु शिव बार बहु लाग न उरु उपदेश, हरि माया बल जान जिए बोले बिहसी महेश सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। यद्यपि भगवान शिव ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम रे मन यति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लग बैठ अयऊ बट छाई, जब लग तुम ए मोहि पाई। जैसे जाए मोहे भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करही विचार करूं का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहि न कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो तुम राम की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, और मैं तब तक बड़ की छांव में ही बैठा हूँ, तुम जब तक आओगी मुझे यहीं पाओगी। तो सती ने सोचा ठीक है, और जिस प्रकार तुम्हारी यह अज्ञानता दूर हो जाए उसी प्रकार तुम उनके राम जी की वो परीक्षा ले लो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल पड़ी और मन में सोचने लगी कि कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं। जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ तो मालूम होता कि विधाता की यही मर्जी है और अब सती की कुशल नहीं। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहीं प्रभु सुख दामा। जो कुछ राम ने रच रखा है होना वही है, अब इस बात को कौन बढ़ाए। और भगवान शिव ऐसा सोचकर श्री हरि का जाप करने लगे और सती जी वहां चली गई जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होए चल पंथ तेई, जेहि आवत नर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सती ने मन में विचार किया और सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल पड़ी जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण दीखी उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकित कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी।
सुमिरत जाए मिटही अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती जी ने जब सीता जी का रूप धारण कर लिया तब लक्ष्मण जी उस देख कर उन्हें चकित रह गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया और वो गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे और सब कुछ देखने वाले, सबकी हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के इस कपट को जान गए और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहु बहोर कहाँ व्रस केतु, विपिन अकेल फिरऊ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया और फिर पूछा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ और वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चल पड़ी और उनके हृदय में उन्हें बड़ी चिंता हुई और सोचने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरऊ अब देव कहा, उर उपजायति दारुण दाह। सोचने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान के कारण मैंने रामचंद्र जी की परीक्षा ले ली और अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते हुए सती जी मन में बड़ी दुखी थी। तब जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा, सती दीक कौतुक मगमराता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है और तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया, उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं और भगवान राम ने ये रूप इसलिए दिखलाया ताकि सती कुछ समझ सकें और उनके हृदय का दुख कुछ कम हो सके। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा, जह चितवई तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने फिर पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। अब तो हालत ये हो गई कि वो जिधर देखती उधर ही प्रभु राम और लक्ष्मण और सीता जी विराजमान थे और मुनीश्वर उनकी सेवा करते श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे। अरे देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती ने देखा कि अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे, भांति भांति के भेष सब देवताओं ने धारण किए हुए थे। सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे थे। सती विधात्री इंद्रा देखी, अनीत अनूप, जय जय वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल
रूप में ये सब शक्तियां भी थी। अरे देखे जहि तहि रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ रघुनाथ जी देखे, जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो भी चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाई, नयन मूद बैठी मगमाई। सती जी अपने हृदय में बहुत डर गईं, और वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी, सती ऐसा देखकर डर गईं और उनका हृदय कांपने लगा और देह की सुध बुध जाती रही, और वो वहीं आंख मूंद कर मार्ग में ही बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तब दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ शिव थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशिलात। लीन परीक्षा कवन विध, कहु सत्य सब बात। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। जब भगवान शिव के पास सती पहुंची तब शिव जी ने हंसकर उनकी कुशलता पूछी और कहा कि तुमने किस प्रकार राम जी की परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सुरन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से कुछ नहीं कहा, छिपाव किया और कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और मैंने तो आप ही की भांति उन्हें प्रणाम किया था। जो तुम कहा सुमरसान होई, मोरे मन प्रीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। फिर भगवान शिव से कहने लगी कि आपने जो कहा वो झूठ तो नहीं हो सकता, मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा तो जब सती जी ने जो किया था वो सब चरित जान लिया। अब बहुरी राम यही सिर नावा, बहुरी राम माया ही सिर नावा। प्रेरी सीत ही जेहि झूठ कहावा, हरीक्षा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाकर जिन्होंने सिर नवाया और जिन्होंने जिस माया ने के वशीभूत होकर सती जी के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। और सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा प्रबल है, हरि यही चाहते हैं। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति का संबंध रखता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अतिक संताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण।
अब भगवान शिव ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हृदय में बहुत दुखी थे और सोचने लगे कि अब सती के शरीर से मेरी पति और पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। ऐसा भगवान शिव मन में सोचने लगे और ये सोचते हुए बड़े दुखी थे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।